हमेशा बना शैतान। किसी गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन बहुत बहादुर था। उसकी एक छोटी बहन भी थी, छुटकी। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। रोहन जिस गांव में रहता था वहाँ बड़े बड़े खेत थे। रोहन उन खेतों में काम किया करता था और जितना भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना और अपनी बहन के लिए खाने का इंतजाम करता था। उनके पास 2 कुत्ते भी थे जो बहुत समझदार थे। एक दिन खेत का मालिक रोहन के पास आया और बोला, अरे रोहन, यहाँ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अपने मालिक की बात सुनकर रोहन उनके पास गया तो मालिक ने उसे दबी हुई आवाज में कहा, क्या तुम रात में खेतों की रखवाली करोगे? लेकिन खेतों की रखवाली तो हरिया और रामू करते हैं ना, वो दोनों कहाँ हैं? और सुना है कि खेतों में तो किसी भयानक शैतान का साया है जो लोगों को डराता है। अरे ये तुमसे किसने कह दिया? ये तो सिर्फ अफवाह है। अगर तुम रात में खेतों की रखवाली करोगे तो मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा और तुम्हें दिन में खेतों में काम करने की भी जरूरत नहीं है। मालिक के ऐसा कहने पर रोहन रात के समय खेत की रखवाली के लिए मान गया और अपनी बहन को सारी बात बता दी। ये सुनकर छुटकी बोली, भैया, आपने रात के समय खेतों में रखवाली करने के लिए हामी क्यों भरी? आपको पता है ना, वहाँ रात के समय एक शैतान आता है। गांव के लोग तो उन खेतों के आसपास भी नहीं जाते और आपने वहाँ जाने के लिए हाँ कह दिया। रात में रखवाली करने के लिए वो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है। उन पैसों से हमारा बहुत काम बन जाएगा और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथ हमारे दोनों कुत्ते टॉमी और शेरू भी चलेंगे। बस फिर क्या था, रात होने पर रोहन टॉमी और शेरू को लेकर चला गया और खेतों के बीचों बीच बने एक छोटे से कमरे में आ गया। वहाँ पर जाकर रोहन ने खाना खाया और अपने कुत्तों को भी खिलाया। उसके बाद रोहन को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आई। रोहन वो आवाज सुनकर पूरा कांप गया और हिम्मत जुटाकर बाहर आ गया। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करूँ? हाँ, यहाँ एक टॉर्च तो होनी चाहिए। मैं अभी अंदर से टॉर्च लेकर आता हूँ। रोहन अंदर से जैसे ही टॉर्च लेकर बाहर आया, वो एकदम हैरान हो गया। उसके बहादुर कुत्ते टॉमी और शेरू भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ डरावना देख लिया हो। रोहन उनके पास गया और उनको प्यार से सहलाकर बोला, टॉमी, शेरू, क्या हो गया तुम दोनों को? क्या तुम उस डरावनी आवाज से तो नहीं डर गए? चलो बाहर जाकर देखते हैं कि ये आवाज कैसी है। देखो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोहन की बात सुनकर वो दोनों रोहन के साथ बाहर चले गए, लेकिन रोहन ने जैसे ही टॉर्च जलाई, टॉर्च अचानक बंद हो गई, जिससे रोहन बेहद डर गया। वो खेत में इधर उधर घूम रहे थे कि अचानक उसे खुद से कुछ दूरी पर घने कोहरे में एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसे देखकर रोहन की हालत खराब हो गई। टॉमी और शेरू लगातार भौंक रहे थे। अचानक टॉमी वहाँ से भाग गया। अरे टॉमी, कहाँ भाग रहे हो तुम? रुको, ऐसे मत जाओ, तुम्हारा ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है। उधर टॉमी भागकर सीधा छुटकी के पास पहुंचा और अपनी मुंह से उसके कपड़े खींचने लगा। अरे टॉमी, तुम यहाँ? तुम भैया को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? और तुम बार बार मेरे कपड़े क्यों खींच रहे हो? क्या तुम मुझे भैया के पास तो नहीं ले जाना चाहते? ये बात सुनकर टॉमी बैठ गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसके बाद टॉमी और छुटकी खेतों में पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। छुटकी जोर जोर से रोहन और शेरू को आवाज लगाने लगी, भैया, भैया, शेरू, कहाँ हो आप दोनों? क्या आप मुझे सुन सकते हो? काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब शेरू और रोहन का कोई पता नहीं चला तो टॉमी और छुटकी उदास हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो गुफा के पास आ गए। छुटकी थक हार कर वहीं बैठ गई। अचानक
छुटकी ने कुछ देखा। अरे ये तो टॉर्च है। टॉमी, क्या तुम बता सकते हो क्या ये टॉर्च भैया के पास थी? टॉमी छुटकी के इर्द गिर्द घूमकर उसका संकेत देने लगा। अगर ये टॉर्च भैया के पास थी तो भैया भी यहीं कहीं होंगे। दोनों उन्हें जल्दी। अब छुटकी और टॉमी गुफा के अंदर चले गए। जब वो दोनों अंदर गए तो उन्हें रोहन और शेरू बेहोश मिले। छुटकी उन्हें उठाने लगी। भैया, भैया उठो, आप यहाँ कैसे आए? उठो भैया। छुटकी के बार बार उठाने पर रोहन उठ गया और बोलने लगा। मैं यहाँ कैसे आया? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भैया यही तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ कैसे आए? अरे वो शैतान कहाँ गया? वो तो खतरनाक लाल लाल आंखों वाला शैतान, वो कहाँ चला गया? वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और वो ही मुझे यहाँ लेकर आया है। लेकिन छुटकी, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी मुसीबत में हूँ? भैया, मुझे यहाँ टॉमी लेकर आया है और गुफा के बाहर आपकी टॉर्च भी थी, जिसे देखकर मैं गुफा के अंदर आ गई। हमें टॉमी और शेरू को लेकर यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कहीं वो शैतान वापस न आ जाए। रोहन और छुटकी उस गुफा से निकलने ही वाले थे कि अचानक वहाँ वो शैतान आ गया। तो आ गया तुम्हें होश? तुम लोग कहाँ भाग रहे थे और ये लड़की कौन है? छुटकी उस शैतान को देखकर घबरा गई। फिर टॉमी और शेरू उस पर लगातार भौंकने लगे। तभी शैतान बोला, अब मैं तुम दोनों में से किसी एक को खाऊंगा। बताओ बताओ, किसको पहले खाऊं? देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? हम तो पहली बार तुमसे मिले हैं, छोड़ दो हमें प्लीज। तुम सब ने मिलकर मुझे मार डाला और अब पूछ रहे हो कि क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हजारों साल पहले मैं यहाँ का शहंशाह था। मैं अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। मेरे राज में सभी सुखी रहते थे। लेकिन एक दिन मेरे मंत्री के साथ मिलकर मेरी ही प्रजा ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे धोखे से मार दिया और मेरी लाश को उन्हीं खेतों में दफना दिया। तब से मैं शैतान बन गया और अपने मंत्रियों और अपनी प्रजा को सबक सिखाया। और उसके बाद मैंने खुद अपनी सल्तनत को बर्बाद कर दिया, सबको मार दिया। अब जो कोई भी इन खेतों में आता है, मैं उन्हें भी मार देता हूँ। तुम बहुत अच्छे शहंशाह थे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमें उसका दुख है, लेकिन हमने कभी किसी का भी बुरा नहीं किया। तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, तुम मेरा मुकुट मुझे लाकर दे दो। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मुकुट? कहाँ है तुम्हारा मुकुट? मैं अभी लाता हूँ। वो जो गांव में पुराना मंदिर है, उस मंदिर के पीछे जमीन में सोने से भरा हुआ संदूक मिलेगा। उस संदूक में बहुत सारे हीरे जवाहरात के साथ एक सोने का मुकुट होगा। तुम वो सोना रख लेना और मेरा मुकुट मुझे वापस कर देना। रोहन और छुटकी वहाँ से चले गए और उन्होंने मंदिर के पीछे जमीन खोदकर देखा तो वहाँ सच में एक संदूक था और उस संदूक में बहुत सारे हीरे जवाहरात के साथ एक मुकुट भी था। रोहन और छुटकी ने जल्दी से मुकुट निकाला और सारे हीरे जवाहरात उसमें दबा दिए और फिर वो शैतान के पास चले गए। ये लो अपना मुकुट। तुम दोनों ने मेरी मदद की है। अब मैं गांव वालों को कभी परेशान नहीं करूंगा। और जो संदूक तुम्हें मिला है, उसके सारे हीरे जवाहरात तुम्हारे। अब तुम आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। इसके बाद रोहन, छुटकी और उनके दोनों कुत्ते
आराम से खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी खुद की मदद करते हैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।